रिश्ता शहर का पर लड़का गांव का। ऊंच नीच, मैं कम पढ़ा वो ज्यादा पढ़ी। मेरा घर छोटा और उसका बड़ा। ये डर अक्सर दो प्यार करने वालों के बीच उमड़ता रहता है। अर्जुन को भी कुछ ऐसा ही डर था। रागिनी फोन लिए खेतों में, भैया जल्दी नीचे आओ, आपका फोन बज रहा है। अर्जुन हड़बड़ी में भागता हुआ आया और फोन लपक लिया। हेलो, हाय हाय सिया, कैसी हो? अरे आज हम सोच ही रहे थे कि तुमने सुबह से फोन किया ही नहीं। सब ठीक होगा कि नहीं? अच्छा बच्चू, अगर सोच रहे थे तो फिर फोन क्यों नहीं किया? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे ऐसा मत करो ना। वो तुमने कहा था ना कि तुम पापा से बात करोगी, तो थोड़ा डरे हुए थे बस। हाँ अर्जुन, बात तो की, लेकिन अर्जुन की धड़कनें बढ़ गईं। मना कर दिया क्या उन्होंने? मुझे लगा ही था। अर्जुन शांत हो गया। कुछ पल के लिए सन्नाटे को तोड़ते हुए सिया जोर से हंसी। अरे बुद्धू, तुम सच में बहुत भोले हो। मैं तो मजाक कर रही थी। जल्दी से जाओ और आंटी को बोलो 2-3 मिठाई के डब्बे ले आए। पापा ने कल बुलाया है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। क्या? सच में? अरे तुम भी ना किसी दिन हमारी जान ही निकाल दोगी। तो क्या, वो जान भी तो मेरी ही है। अच्छा, मुझे बहुत सारे काम है। तुम कल शार्प 3 बजे पहुंच जाना। पापा को लेट लतीफ लोग पसंद नहीं है। अर्जुन बहुत खुश था। वो और सिया पिछले 1 साल से एक दूसरे से फोन पर बातें कर रहे थे। उसने कमला और रागिनी को भी एक खुशखबरी दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर था। और फिर रात के खाने के बाद छत पर, क्या भैया, आप यहाँ बैठे हो? मम्मी ने मुझे पूरे घर में घुमा दिया। दूध पी लो वरना मम्मी मुझे नहीं छोड़ेंगी। अर्जुन शांत था, जैसे मन ही मन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। सब ठीक है ना? आप खुश नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है रे, मैं तो बहुत खुश हूँ। बस सोच रहा हूँ क्या सिया जैसी पढ़ी लिखी शहर की लड़की मुझ जैसे गांव के लड़के के साथ रह पाएगी। ये लो, बस इतनी सी बात। चिंता मत कीजिए, आप दोनों की जोड़ी दुनिया की बेस्ट जोड़ी होगी। और फिर मेरा भाई भी तो पढ़ा लिखा है। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अगले दिन, जल्दी तैयार हो रागिनी, 1 घंटा तो हमें पहुँचने में लगेगा। और तू क्या खड़ा है, जल्दी कपड़े पहन। वो शहर की लड़की और मैं गांव का, क्या उसके पापा मुझे पसंद करेंगे? मेरे कपड़े, रोजगार, इंग्लिश, कहीं सब कम तो नहीं पड़ जाएगा? कमला ने सब सुना। तुझे पता है, प्यार इस दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है। और सिया एक समझदार लड़की, वो तुझसे प्यार करती है। और जहाँ प्यार है वहाँ परिवार। अमीर गरीब गांव शहर कुछ मायने नहीं रखता। तो हिम्मत बांध और चल अब। सिया के घर के बाहर पहुंचते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली। डोरबेल बजते ही सामने सिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अर्जुन, नमस्ते आंटी जी। हाय रागिनी, आइए ना, अंदर आइए। अर्जुन ने नजरें झुका ली और सब अंदर गए। सिया का घर इतना बड़ा था कि अर्जुन के 10 घर उसमें समा जाएं। कुछ ही देर में सामने सीढ़ियों से मेहता साहब उतर आए। अरे फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, प्लीज बी सीटेड। अरे बैठ जाइए आंटी। अर्जुन बैठो ना। मेहता ने अर्जुन को देखा, लेकिन अर्जुन की नजरें झुकी हुई थी। वैसे करते क्या हो तुम? सर, मैं खेती करता हूँ, साथ में ऑनलाइन बिजनेस भी सीख रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बन सकूं तो। खेती मतलब इनकम फिक्स नहीं है। शायद मैं सच में लायक नहीं। क्या शहर की लड़की के लिए गांव का लड़का सही होगा? मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा? अर्जुन का डर और मेहता साहब का उसे कम आंकना सिया ने पहचान लिया। पापा, मैं अर्जुन को घर दिखा कर लाती हूँ, आप आंटी से बातें कीजिए। छत पर, क्या बात है, आज तुम कुछ चुप से हो? शायद तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। मेरी इनकम भी फिक्स नहीं है। तुम पढ़ी लिखी हो, इतनी अमीर हो और शहर की हो। तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमार आना चाहिए। मैं ठहरा गांव का सादा सा लड़का। तुमसे किसने कह दिया कि लायक होने के लिए अमीर होना जरूरी है? तुम मेरे लायक हो क्योंकि तुम सच्चे हो, मेहनती हो। पर तुम्हारे पापा, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेंगे। पसंद करवाना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो। और हाँ, याद रखना, रिश्ता वही चलता है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो। और तुम मेरे साथ हमेशा हो और मैं भी।
अर्जुन की आंखें भर आई। पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा, खेती बाड़ी से इतना पैसा नहीं कमा सकते। डफर, तुमने तो मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है, भरोसा। ये जितनी भी यादगार लव स्टोरीज है ना, उनका पिलर है भरोसा, जो हमारे बीच भर भर कर है। और रही बात पैसों की, तो हम साथ में कुछ करेंगे ना बॉस। लेकिन छोड़ो सभी बातें, मुझे बस इतना बताओ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बस फिर चलो, अब नीचे चलते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद अर्जुन और उसका परिवार घर लौट गया। इधर सिया के घर में। पापा, आपको अर्जुन पसंद आया ना? पूछ रही हो या बता रही हो? नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, पसंद आया ना? वेल, कल उसे बुला लेना, पर अकेले, पता चल जाएगा। लेकिन कल फिर से? क्यों, प्रॉब्लम है? नहीं, बुलाती हूँ। सिया ने अर्जुन को फोन किया और अगले दिन फिर से बुलाया, पर इस बार अकेले, अर्जुन के घर। घबरा मत बेटा, सब अच्छा ही होगा। हाँ, भाई साहब थोड़े कड़क मिजाज के थे, पर व्यवहार में बहुत अच्छे थे, और मेरा दिल कहता है तुझे तेरी सिया जरूर मिलेगी। अगले दिन। अर्जुन, मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल करना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बेटी को संभाल लोगे? मतलब उसे खुश रख पाओगे? सर, मैं नहीं कहता कि मैं आपकी तरह बड़ा आदमी हूं, पर मेहनत करना जानता हूं, और मेरी माँ कहती है कि मेहनत की आदत जिसे होती है वो सबको खुश रखना जानता है। और रही बात सिया की, तो उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं आपकी बेटी की खुशी के लिए अपनी खुशी न्यौछावर कर दूंगा। जब वो मेरे घर आएगी तो मुझसे पहले वो होगी। हक तो नहीं, पर हाँ, एक मौका मैं आपसे जरूर मांग सकता हूं। क्या आप सिया का हाथ मेरे हाथ में देंगे? कुछ पल के लिए सन्नाटे को तोड़ते हुए मेहता ने अर्जुन को गले लगा लिया। मुझे मेरी बेटी की पसंद पर नाज है। इंसान वही होता है जो डरते हुए भी सच बोल सके, और तुमने वो किया। सच कहूं तो तुम्हारी सादगी मुझे कल ही भाग गई थी, पर थोड़ा देखना चाह रहा था। माफ करना उसके लिए। अरे नहीं सर, आप बड़े हैं, अपनी बेटी के लिए यह सब करना तो आपका हक है। अर्जुन की आंखों में मानो डर अब था ही नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस था। मुझे अब बाहर जाना है, तुम सिया से बातें करो, और हाँ, अपनी मां से कहना कि शादी की तारीख जल्दी निकाले। मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा दामाद मेरे हाथ से निकल जाए। माहौल में हंसी गूंजी। सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, देखा, हो गई ना प्यार की जीत। और वैसे भी रिश्ता जगह का नहीं होता, दिल का होता है, और दिल को गांव शहर नहीं बांट सकते। क्यों, सच कहा ना दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो।